दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपसे बैठे बैठे जरा भी काम नहीं होता क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वो जरा तकिया देना, बैठे बैठे पीठ अकड़ गई है। सुमित्रा जी ने कमरे से आवाज लगाई, जी माँ जी अभी आई। रसोई में नाश्ता बनाती नीलू ने सास की आवाज सुनकर नाश्ता बनाना छोड़ उनके लिए तकिया ले उनके कमरे में पहुंच गई। अरे दूसरा तकिया क्यों ले आई? मैं तो ये तकिया जो वहाँ खिड़की के पास पड़ा है उसे देने की बातें कर रही थी। सुमित्रा जी ने अपने कमरे में रखे तकिए की ओर इशारा कर कहा। नीलू ने तकिया तो दे दिया लेकिन मन में सोचा ये तो हद हो गई, अपने कमरे में रखा तकिया भी माँ जी उठकर नहीं ले सकती। वैसे तो दोनों सास बहू में बहुत ही पड़ती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से वो ने अपनी बीमारियों का बहाना बना हिलना भी छोड़ दिया था। सारा दिन या तो टीवी पर भजन सुनती रहती या सोती रहती। नीलू की सास सुमित्रा जी को अनेक बीमारियों ने घेर रखा था, उसमें शुगर भी एक था। डॉक्टर ने नियमित रूप व्यायाम और संतुलित रूप से आहार लेने को कहा था और साथ ही वजन घटाने पर भी जोर दिया था। सुमित्रा जी को शुरू से कोई भी काम करने की आदत नहीं थी। घर में तो सारा काम नौकर करते थे, इस कारण ही वो कभी कभार अपने बेटे अभी के कर्म स्थल पर आती, क्योंकि नीलू को सारा काम खुद ही करने की आदत थी। मगर इस बार उनके गिरते स्वास्थ्य के कारण अभिक ने उन्हें इलाज के लिए रोक रखा था। माँ जी आप बाहर क्यों नहीं जाती? घर पर बैठे बैठे तो बोर हो जाएगी। आप इस मोहल्ले में आपकी उम्र की काफी महिलाएं हैं, वो पार्क में सैर भी करती हैं और व्यायाम भी, उनसे मिलकर आपको अच्छा लगेगा। वो अब इस उम्र में इन बूढ़ी हड्डियों में ताकत कहाँ जो सैर पर जाए या व्यायाम करे। सुमित्रा जी का यही बहाना होता। व्यायाम से तो उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। अभी इस उम्र में फिर से नई शुरुआत बहुत मुश्किल थी, ये बात नीलू और अभी अच्छी तरह जानते थे। एक दिन नीलू ने कहा, माँ जी जरा पिंकी को बस स्टॉप तक छोड़ आइए। मैं आज सुबह थोड़ी देर से उठी थी तो पूरा नाश्ता नहीं बना पाई, बस पिंकी को 2 पराठे बनाकर दे दिया, लेकिन अभी हम सबका नाश्ता बनाना बाकी है। सुबह सुबह भजन सुनती सासू माँ ने बहू की बात सुनकर मुंह बनाया और कहा, अब इसे इतनी दूर बस स्टॉप पर ले जाना पड़ेगा। बहू सुबह जल्दी उठ लिया करो और काम समय से कर लिया करो। जी माँ जी बस आज की बात है, वरना अभी को ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। सासू माँ पिंकी को बस स्टॉप तक छोड़ने चली गई और 1 घंटे बाद हंसते हुए वापस आई और कहा, ये मोहल्ले की औरतों ने सुबह सुबह मुझे बस स्टॉप पर देखा तो कहने लगी हम सब रोज सुबह बच्चों को छोड़ने के बाद सैर पर जाते, तो आप भी चलो। सब मुझे भी पकड़कर वापस पास वाले पार्क में ले गई। सभी मेरी ही उम्र की महिलाएं थी, वहाँ घूमते घूमते वक्त का पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं माँ जी, नाश्ता बन चुका है, आप मुंह धोकर नाश्ता कर लीजिए। अगले दिन नीलू ने फिर अपनी सासू माँ को वही कहा। सुमित्रा जी ने बोला, कल तुमने कहा था कि तुम जल्दी उठ जाओगी, आज क्या हुआ? माँ जी देखिए ना, आज अभिक ने कहा कि वो लंच बाहर करेंगे, तो मैंने सोचा हम लोगों के लिए खाना अभी बना लेती हूँ। तो अभी खाने की तैयारियां करनी। मन महसूस कर सुमित्रा जी फिर पिंकी को लेकर बस स्टॉप चली गई। अब तो ये सिलसिला रोज का होने लगा, कुछ न कुछ
बहाने से नीलू सुमित्रा जी को कभी सुबह तो कभी शाम कुछ दूसरे काम के लिए बाहर भेजने लगी। नीलू का तर्क ऐसा होता कि सुमित्रा जी को मन महसूस कर जाना ही पड़ता। कुछ दिनों के बाद सुमित्रा जी को बाहर जाना पसंद आने लगा। मोहल्ले में उनकी ढेर सारी सहेलियां बन गई थी। वो रोज खुशी खुशी पिंकी को बस स्टॉप छोड़ने जाने लगी। नीलू को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर वह पार्क में सबके साथ शेयर भी करने लगी। कभी शाम को बाहर जाती तो कोई ना कोई मिल जाती। फिर सुख दुख की बातें करते करते टहलना भी हो जाता। कुछ दिनों बाद ही उन्हें अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। सुबह की सैर और ताजी हवा से उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। अब तो सुमित्रा जी ने अपनी साथी महिलाओं के साथ पार्क में ही योगा क्लासेस भी लेना शुरू कर दिया था। परिणाम स्वरूप उनका वजन तो घटा ही, साथ में शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार भी हुआ। अभी माँ के इस बदलते रूप को देखकर हैरान थे। कहाँ तो सुमित्रा जी बाहर जाने के नाम पर 100 तरह के बहाने बनाती थी और कहाँ अब सुबह उठकर योगा करती और सैर पर भी जाती। 3 महीने में सुमित्रा जी काफी बेहतर महसूस करने लगी। नीलू ये जादू कैसे? एक दिन पूछ ही लिया। ये सब माँ जी के घर से बाहर निकलने का नतीजा है। जिस सैर और व्यायाम को वह नामुमकिन समझती थी, आज उनकी ही कोशिशों का नतीजा है कि वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन पाया है। मैंने तो बस झूठ बोलकर माँ जी को जबरदस्ती बाहर भेजा था और मोहल्ले की कुछ आंटियों से बात कर उसने पहले ही सुमित्रा जी के स्वास्थ्य की जानकारी देकर मदद मांगी थी। उसके बाद का रास्ता तो खुद माँ जी ने ही सुना था। मान गए आपको श्रीमती जी। ये तो वही बात हो गई कि सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी। अभिग ने नीलू की चतुराई की सराहना